हेलो दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.3 में 3 का 5वां क्वेश्चन है। 3 का 5वां क्वेश्चन बोला है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हमें भिन्न निकालना है। करते हैं इसका सॉल्यूशन। मान लेंगे, माना अंश बराबर x तथा हर बराबर मान लिए हर बराबर y। तो भिन्न क्या होगा? भिन्न जो होगा वह x/y, यही तो भिन्न होगा इसका। बोला है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। लिखेंगे यहाँ प्रश्न से क्वेश्चन बोला है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। भिन्न है, उसके अंश में भी 2 जोड़ दिए और हर में भी 2 जोड़ दिए, तो वह 9/11 हो जाती है, बराबर 9/11। इस इक्वेशन निकालते हैं। क्या होगा? 11 × x + 2 बराबर 9 × y + 2। यहाँ हम क्या करेंगे? गुना कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 11x + 11 दूना 22 बराबर 9y + 9 दूना 18। 11x - 9y बराबर 18 - 22 हो जाएगा। 11x - 9y बराबर हो जाएगा -4। यहाँ से यदि हम निकालेंगे, यदि 11x निकालते हैं तो हो जाएगा -4 + 9y। तो x बराबर हो जाएगा -4 + 9y बटा 11। इसको हम मान लिए इक्वेशन फर्स्ट। पुनः क्या बोला है? उसके बाद बोला है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। भिन्न है x/y, इसके अंश में भी 3 और हर में भी 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। 5/6 हो जाती है। करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या होगा? 6 × x + 3 बराबर 5 × y + 3। 6x + 6 = 18 बराबर 5y + 5 = 15। 6x - 5y बराबर 15 - 18। तो 6x बराबर -5y बराबर हो जाएगा -3। इसको हम मान लिए इक्वेशन सेकेंड। इसको मान लिया हम इक्वेशन सेकेंड। यदि इक्वेशन फर्स्ट से यदि हम x का मान रखते हैं, इक्वेशन सेकेंड है 6x - 5y बराबर -3। उसमें हम x का मान रखते हैं तो हो जाएगा 6 × -4 + 9y बटा 11। x का मान रखें -5y बराबर -3 हो जाएगा। -24 + 9 × 6 = 54, 9 × 6 = 54y बटा 11 -5 बराबर -3। -24 + 54y बटा 11 और बटा में यदि 1 मान लेंगे तो 11 और 1 एलसीएम 11। 11 इकाई 11 तो ऊपर का जैसे है वैसे होगा। -24 + 54y और 11 इकाई 11 तो 11 + 55 माइनस हो जाएगा 55। यहाँ y है 55y बराबर -3। तो हो जाएगा यहाँ -24 55y में से घटेगा 54y हो जाएगा -y बटा 11 बराबर -3। तो हो जाएगा -24 - y बराबर +- क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11 × 33 -33 होगा। तो हो जाएगा -24 + 33 बराबर y हो जाएगा। इधर माइनस में जाएगा तो प्लस में, और यहाँ प्लस में है माइनस में है माइनस, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 33। घटाएंगे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। घटेगा तो होगा 4 में से 13 में से 4 घटेगा 9 और 2 में से 2 घटेगा 0। y का मान आ गया 9। यदि इक्वेशन हम फर्स्ट में रखते हैं y का मान, इक्वेशन फर्स्ट में y का मान
रखने पर इक्वेशन फर्स्ट है x बराबर माने है -4 + 9y बटा 11, तो -4 + 9 × 9 बटा 11, -4 + 9 9 81 बटा 11, 81 में प्लस माइनस माइनस, 81 में से घटेगा 4, 11 में से 4 घटेगा तो हो जाएगा 7 और 7 बटा 11, 11 7 77, x का मान आ गया, x का मान आ गया हमें 7। तो हम अंश माने हैं x और हर माने हैं y, अतः भिन्न हो जाएगा, अतः भिन्न बराबर 7 बटा 9, यही इसका आंसर होगा। भिन्न बराबर होगा 7 बटा 9, यही भिन्न माने x बटा y, x का मान 7, y का मान 9, इसका भिन्न होगा 7 बटा 9। नेक्स्ट 3 का छठा क्वेश्चन बोला है, 3 का छठा क्वेश्चन है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है? उनकी वर्तमान आयु निकालना है हमें। करते हैं इसका सॉल्यूशन। मान लेंगे, माना जैकब की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। मान लिए कि जैकब की जो वर्तमान उम्र है, या आयु लिखा हुआ है तो आयु लिख देते हैं, वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर मान लिए y वर्ष। बोला है क्वेश्चन के अनुसार 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, तो लिखेंगे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु होगा, वहाँ x + 5 हो जाएगा, x + 5 वर्ष, और 5 वर्ष बाद पुत्र की जो आयु होगा वह हो जाएगा y + 5 वर्ष। तो लिखेंगे यहाँ प्रश्न से बोला है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद है जैकब की आयु x + 5 और पुत्र की है y + 5। तो जो 5 वर्ष बाद जो जैकब की आयु है, वह पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। क्या होगा, ऐसे इक्वेशन निकालेंगे, x + 5 बराबर 3y + 5 3 15, x - 3y बराबर हो जाएगा 15 - 5, x - 3y बराबर हो जाएगा 10 में से 5 घटेगा, 15 में से 5 घटेगा तो 10। जैसे x निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा 10 + 3y। इसको हम मान लिए इक्वेशन फर्स्ट। पुनः क्या बोला है, लिखेंगे पुनः 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु जो होगा वह हो जाएगा x - 5 वर्ष, x - 5 वर्ष होगा 5 वर्ष पूर्व, और 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु जो होगा वह हो जाएगा y - 5 वर्ष। लिखेंगे तब प्रश्न से 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। जैकब की जो आयु है 5 वर्ष पहले, वहाँ पुत्र की आयु की 7 गुनी है। क्या हो जाएगा, x - 5 बराबर 7y - 7 × 5 35, x - 7y बराबर हो जाएगा -35 और +5, x - 7y बराबर हो जाएगा -30। 35 में से 5 घटेगा तो -30 आ गया।
इसको हम मान लिए x माइनस 7y बराबर -30 को मान लिए हम इक्वेशन सेकेंड, इसको मान लिए हम इक्वेशन सेकेंड। यदि इक्वेशन फर्स्ट से x का मान रखते हैं इक्वेशन सेकेंड में तो हमें आ जाएगा y का मान। इक्वेशन सेकेंड में x का मान रखने पर, इक्वेशन सेकेंड में हम x का मान रखते हैं, इक्वेशन सेकेंड है x माइनस 7y बराबर -30, x का मान है 10 प्लस 3y, तो x के स्थान पर रखेंगे 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू -30, 10 प्लस माइनस माइनस 7y में से घटेगा 3y तो हो जाएगा -4y बराबर -30 हो जाएगा 10, माइनस में जाएगा तो प्लस में 30 बराबर, माइनस में जाएगा तो प्लस में 4y, 10 30 40 बराबर 4y, तो y बराबर हो जाएगा 40/4, 4 दहिया 40, y का मान आ गया 10, y का मान आ गया हमें 10। तो क्या करेंगे, यदि इक्वेशन फर्स्ट में या सेकेंड में मान पुट कर देंगे y का तो x का मान आ जाएगा। इक्वेशन सेकेंड में, इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में y का मान रखने पर, इक्वेशन फर्स्ट है x बराबर 10 प्लस 3y, x बराबर हो जाएगा 10 प्लस 3 गुणे y का मान 10, तो x बराबर हो जाएगा 10 प्लस 10 तिया 30, x बराबर हो जाएगा 40, x बराबर 40 आया और y बराबर 10 आया। x हम माने हैं जैकब की वर्तमान आयु, अतः हम लिख देंगे कि जैकब की वर्तमान आयु, अतः जैकब की वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष और उसके पुत्र की आयु होगा, पुत्र की उसकी वर्तमान आयु होगा, वर्तमान आयु बराबर 10 वर्ष। आ गया, जैकब की जो वर्तमान उम्र होगा वह 40 वर्ष होगा और उसके पुत्र की वर्तमान आयु जो होगा वह 10 वर्ष होगा। इसका आंसर होगा